नमस्कार आप सभी को। तो मैंने पूजा पाठ क्यों छोड़ दिया? अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा ही पूजा पाठ के बारे में बताती थी, बट साथ में कुछ और भी बताती थी। ठीक है? तो वो क्या है मैं बताऊँगी। बट हाँ, मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया। मैं मंडे को मंदिर जाना, ट्यूसडे को बहुत ज़्यादा ही मानना, हनुमान जी को मानना बहुत ही ज़्यादा रिचुअल्स अच्छा खासा मैं करती थी खुद का, ठीक है? खुद से कुछ ना कुछ सोच कर भी रिचुअल्स जो होते थे वो करती थी मैं। बट इन सब के साथ मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही थी और शायद अभी भी चल रही है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं ना अपने आप को हमेशा चेंज करती हूँ, तो मैं चेंज तो हो रही हूँ। बट मेरे पूजा पाठ छोड़ने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है, उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो रीज़न है मैं आपको वो सब बताती हूँ। फर्स्ट रीज़न मैं बताऊँ तो मेरे साथ हुआ डिटैचमेंट। मैंने एक डिटैचमेंट वाली वीडियो बनाई थी, वो वहाँ पर, ठीक है? बट डिटैचमेंट से पहले मेरे साथ कुछ और भी हुआ। बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़, ठीक है? मेरे आस-पास वर्ल्ड में बहुत सारी जगह से लगभग 2 से 3 मंथ तक मेरे पास बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आ रहे थे, ठीक है? उसकी वजह से मेरे पास कुछ क्वेश्चन आने लगे धीरे-धीरे कि क्या भगवान एक्ज़िस्ट करते हैं? अगर एक्ज़िस्ट करते हैं तो इतने सारे दुःख, परेशानी। और इसका रीज़न मुझे पता था। अगर मैं बताऊँ हिंदू धर्म में तो ऐसा बोला जाता है कि जो पास्ट जो होता है, पास्ट के कर्म होते हैं उसकी वजह से हो रहा है। बट मेरे पास फिर और भी क्वेश्चन आने लगे क्योंकि मेरे आस-पास और भी धर्म के लोग रहते हैं। ये क्वेश्चन करते-करते मैंने पूछने लगी तो मेरे अंदर एक आंसर आया जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे ये लगा कि ये शायद धर्म है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि जो अगर मैं तीनों धर्म का कुछ-कुछ रिचुअल्स बताऊँ, कुछ-कुछ सेम लगे मुझे। क्योंकि अगर तीनों धर्म हैं और एक हमारा मैं 3 धर्म की बात कर रही हूँ, शायद 100 से ऊपर धर्म हमारे पूरे जो वर्ल्ड है उसमें एक्ज़िस्ट करते हैं। मैं बोली इतने सारे धर्म एक साथ कैसे एक्ज़िस्ट कर सकते हैं? नॉर्मल सी बात है। और अगर एक्ज़िस्ट कर रहे हैं, अगर मान लो हम 3 लोग के भगवान हैं, ठीक है? 3-4 लोग के भगवान हैं। अगर वो एक्ज़िस्ट कर रहे हैं तो फिर सब भगवान बँटे हुए हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर रीज़न के इस वाले भगवान में होंगे, इस वाले आत्मा में होंगे, इस वाले भगवान के इस वाले भगवान में होंगे और इसके होंगे। सबके रिचुअल्स भी अलग है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोच भी पाएँ कि यार हो सकता है वो सभी एक एक हों, है ना? क्योंकि मैं बिलीव करने लगी, जैसे हमारा आस्था है, हमारे भगवान पे, हिंदू धर्म पे, तो उन लोगों की भी तो आस्था है ना, उन लोगों की भी तो ज़िंदगी चल रही है, खुश हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर कोई ये बोलेगा कि यार नहीं मेरे भगवान सबसे ज़्यादा है, नहीं, आप क्यों न मैंने ये एकदम नज़दीकी से देखा, तीनों धर्म के। एक मैं खुद जो हिंदू धर्म की थी, मेरी जो आस्था थी और जो वो धर्म के थे, उनकी भी आस्था को मैंने देखा। हम कि किसी को कुछ नहीं हो रहा है, सेम प्रॉब्लम जो मेरे साथ है, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है? तो हम कहे ये कैसे हो सकता है? और अभी बताऊँ मैं ये अगर आप बोलोगे कि और इसको मैं अच्छे से अगर आप जानना चाहते हो मुझे सच में उसमें और क्या फ़ील हो रहा था, तो मैंने जो एक्सपीरियंस उस समय राइट नाउ मैंने जो किया, भगवान के कॉन्सेप्ट पे वो मैंने डाले। तो भगवान का छोड़ने का पूजा का मैं यही रीज़न था, क्योंकि मुझे ये पता चला कि मैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में थी कि मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे बोला जाता है अहम ब्रह्मामि। ये लाइन समझने के लिए और समझते-समझते हाँ, टाइम लगा मुझे कि मीनिंग क्या है इसका। मुझे ये पता चला कि मेरे लाइफ़ में जो भी हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, पूजा-पाठ, रिचुअल से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरे दिमाग से हो रहा है। ठीक है? अगर मेरे लाइफ़ में कभी प्रॉब्लम आया है, चाहे वो बचपन का हो, चाहे अभी का हो, चाहे आगे आने वाले के टाइम होगा, या तो मेरी वज़ह से या तो मैंने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, उनको जब मैं इंटरफेयर करने दूँगी, ठीक है? अगर अगर मुझे पता है कि मैं इस इंसान से अटैच हूँ, इसकी बातें मुझे लग रही है, ये मेरे लाइफ़ का जो भी डिसीज़न तो वो होगा फिर, इफ़ेक्ट होगा। सराउंडिंग में जिसको भी मैं बोलूँगी कि मेरे बाउंड्री को क्रॉस करके मेरे पास आपकी बातें लगेंगी, तो उसका मुझे इफ़ेक्ट दिखेगा। जैसे मम्मी-पापा का डिसीज़न बचपन से मम्मी-पापा हमारा डिसीज़न लेते हैं। जो हमें सिखाते हैं, जो बता रहे हैं कि तुम इस धर्म की हो, ये पूजा करना है, ऐसे पढ़ाई करनी है, इस क्लास में जाना है, तुमको 1 से 10 ये सारे डिसीज़न मम्मी-पापा के हैं, ठीक है? उनकी जो एनर्जी हाँ, ये भी मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी में एक एनर्जी है, सोल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वही बोली जो एनर्जी है ना, वो हमारे पास आती है। हमारे मम्मी-पापा की जो बिहेवियर होता है, पैटर्न्स होते हैं, हमारे अंदर आते हैं। जो कि डीएनए बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ साइंस में। बहुत ज़्यादा ही। बट एक स्पिरिचुअल जो पार्ट है, उसमें थोड़ा-सा मैं अलग तरीके से अपने आप को समझती हूँ कि आई एम द गॉड। अब इसको लोग नेगेटिव वे में भी बोल सकते हैं कि आई एम द गॉड मतलब आपके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं आया मेरे अंदर। पूजा-पाठ छूट गया मेरा, धीरे-धीरे छूटा। ये नहीं आया कि मैं बस उनको गलत बोलने लगी, उनको कुछ कहने लगी। मुझे पता चला कि जो एनर्जी अगर अगर वो एक्ज़िस्ट कर रहे हैं और जितने भी धर्म हैं भगवान, अगर वो अपने भगवान को सबसे ऊँचा बोल रहे हैं और वो सभी खुश हैं, यानी कि उन सभी धर्मों में जो सबसे ऊपर है जिनको माना है, वो सभी लोग जान चुके थे कि उनके अंदर ही क्या है, वो शक्ति और वो पावर है। तो मुझे भी जानना है वो चीज़। और मैं सच बताऊँ तो एक मैंने महाभारत का ही जो गीता है उसका मैंने सुना था वहाँ पे।
मैं कंफर्म नहीं बोल सकती कि ये लिखा है कि नहीं, बट वो बात पता नहीं क्यों मुझे लग गई। वो पुराना जो श्री कृष्ण आता था ना, उसमें ये लाइन था कि आप अपने आप को मतलब कृष्णा जो रहते हैं, अर्जुन रहते हैं, वहाँ वार्तालाप होता है। कहते हैं कि अर्जुन जो बोलते हैं कि मतलब आप भगवान हो? ये क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो बोले कि हाँ, मैं भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं सब भगवान हैं। और ये वाला लाइन तो आप जानते हो कि जब जो खाटू श्याम होते हैं, उनको पूछते हैं, ऐसा स्टोरी दिखाया कि यहाँ पे कौन मर रहा था, कौन मार रहा था किसको? तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे कृष्ण मर रहे थे, कृष्ण मार रहे थे, कृष्ण खुश हो रहे थे, कृष्ण रो रहे थे। इसका मतलब कि भगवान थे। तो इसका मीनिंग मैं बताऊँ, मुझे जो समझ आया, उन्होंने बोला कि तो ये जब बोला कि कृष्ण जी ने बोला अर्जुन को, मैं थोड़ा और आती हूँ यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि हम सब भगवान हैं, बट मैं समझ गया, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान, बट मैं जान चुका हूँ कि मैं कौन हूँ रियल में, तुम नहीं जान पाए हो कि तुम कौन हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता। और वो लाइन समझते-समझते कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया मुझे, 2-3 महीने, और मुझे झटके तो जिस दिन लग गया, मैं सच बताऊँ, आपको लग रहा होगा कि भगवान से मैंने पूजा करना ऐसे ही छोड़ दिया, वो मुझे पता है। मैं अजीब से डिटैच हुई, और अभी कुछ दिन पहले मैं एक मंदिर गई थी, और मुझे वहाँ बहुत अजीब-सा खराब लगा, क्योंकि मैं उनसे वो कनेक्शन नहीं फ़ील कर पा रही थी, पता नहीं क्यों। और मैंने बोला ये क्या हो गया है मेरे साथ? मैं अब इतनी बड़ी भक्त थी आपकी, ये कैसे हो सकता है? मुझे ये क्या कर दिया आपने? क्या सिखा दिया मुझे? थोड़ा-सा लगा मुझे उस समय, फिर मैं नॉर्मल हो गई। क्योंकि वही कहीं न कहीं मैं खुद की आत्मा से, खुद की सोल से, खुद के मैं अब मेरे सराउंडिंग में मैंने क्या रिएक्शन दिया, कैसे कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, मेरे माइंड में अपने लिए मैं क्या सोच रही हूँ, अपने फ्यूचर के लिए क्या सोच रही हूँ, ये सारा चीज़ें बस अब मैं ही, वो जो बोल रहे हैं मैं, मैं हूँ। मुझे समझ आया कि ये जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ़ मैं है, या किसी बाय द नेचर या किसी के लोगों के द्वारा जो है वो मेरा हो रहा है। और ये समझने के लिए, मेरी ये वीडियो समझने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको धीरे-धीरे जो ये स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, जहाँ वो उनको लग रहा होगा कि ये भगवान से छुटकारा हो रहा होगा कहीं न कहीं, और खुद के पास, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मेरे साथ यही हुआ। मैं भगवान को ढूँढ रही थी, मैं भगवान को ढूँढ रही थी, बट खुद को पा ली मैं, और वो बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ी चीज़ थी। हाँ, टाइम लगा, क्योंकि जो ये सब प जब चल रहा था, तो मेरे साथ बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही थी। मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत रोना आता था, पता नहीं क्यों? और मैं उस समय अकेली ही थी। अकेली थी उस टाइम पे। वो ये जब जर्नी हुआ था और जब एहसास हो रहा था, तो मैं उस समय अकेली थी। तो अकेले मतलब हाँ, घर में ही अकेली थी, ठीक है? जो कहते हैं ना पार्ट जो अकेलापन होता है, वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना, सोचना-विचारना, ज़बरदस्ती भगवान के पास बैठना, मैं नहीं चाहती थी, फिर भी बैठती थी, और एक ऐसा अचानक से नहीं पूजा छूटा। हाँ, मुझे उनसे ऐसा कुछ शिकायत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ही दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें समाज ने डाल दी कि जो भी कर रहे हैं, वो सब भगवान कर रहे हैं, भगवान ने किया, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, भगवान कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने थोड़ा-सा कहीं न कहीं कृष्ण जी से अटैच होने की वजह से, माता रानी से अटैच होने की वजह से, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि गाइडेंस दिया है उन्होंने। वो चाहे अब वो यूनिवर्स बोला जाए, या वो शक्ति, जो मैं सोचती हूँ कि एक जो शक्ति है, मैं हमेशा सोचती हूँ एक पावर है, मैं उसका नाम नहीं दूँगी, क्योंकि वो जो सबके कहते हैं ना कि हर एक धर्म, हर एक लोग के अंदर है, वो मुझे गाइडेंस दिया है, वो चाहे हिंदू धर्म के भगवान हो, ठीक है? वो गाइडेंस दिए हैं कि ये चीज़ मैं समझ पाई, और मुझे इसमें प्राउड फील होता है कि मैं समझ पाई। मैं सच में सोचती हूँ कि गुड जॉब श्वेता। हाँ, मेरे आस-पास के लोग डिसअपॉइंट हैं, मेरे घर वाले लोग डिसअपॉइंट हैं कि तुम पूजा करना छोड़ दी। पूजा छोड़ने का मतलब ये थोड़े है कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। पूजा छोड़ने का मतलब ये थोड़े है कि मैं भगवान को कुछ गलत बोल रही हूँ। पूजा छोड़ने का मतलब ये थोड़े है कि भाई मैं नेगेटिव हो गई। नहीं, लोग यही सोचते हैं पूजा छोड़ने का मतलब, भगवान को छोड़ने का मतलब, नहीं हुई हूँ भाई, मैं नहीं हुई हूँ। तो पता नहीं ये आप लोग को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको अगर लग सकता है कि मैं भगवान को छोड़ी तो कोई पाप नहीं कर रही हूँ, कुछ भी पाप। हाँ, उनको छोड़ के कुछ और गलत काम कर रही हूँ, गलत काम कर मतलब बहुत तरीके से होता है। खुद को पालिए, खुद के अंदर, अब वो भी कहते हैं ना कि जो अहंकार होता है, वो भी ना कि अहंकार आ जाए आपके अंदर, तो वो फिर नेगेटिव आपके जाएगा, फिर आप डाउनफॉल जाएगा आपके अंदर, क्योंकि मैंने बोला कि आपका माइंड ही सब कुछ है। अगर माइंड में वो पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव चीज़ें, अगर सबकॉन्शियस माइंड में आपके विचार अच्छे होंगे, चीज़ें होंगी, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपके लाइफ में। तो मैनिफेस्टेशन मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में, और ये जितने स्पेशली जो मेरे हिंदू धर्म के जो है, इन्हीं से सारी चीज़ें जो ज्ञान प्राप्त किया मैंने यहाँ से, और जो मैनिफेस्टेशन इसको मिक्स करके मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, मैं पूजा छोड़ती हूँ, और आप बोलोगे कि मेडिटेशन, अभी मेडिटेशन पता नहीं क्यों मेरा छूटा हुआ है, बट वो कहते हैं ना कि माइंड में जो अंदर से जो चलाते हैं, वो मैं काम करती हूँ। वो कैसे करती हूँ वो नहीं बता रही मैं आप सभी को, अभी तो नहीं बता रही, कभी हो सकता है मैं बाद में बताऊँ। अंदर एकदम माइंड को ऐसे शांत करना चीज़ें, और डिटैच होना, और सबसे बड़ा जो मैंने जो मैजिक ढूँढा वो डिटैचमेंट। खुशी का राज, मेरी ज़िंदगी का राज, मैजिक का राज, डिटैचमेंट।
तो थैंक यू सो मच। आई डोंट नो ये किसके लिए वीडियो है, किसके लिए होगा, कौन समझेगा? समझेंगे तो ज़रूर। कोई ना कोई तो ज़रूर समझेगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वॉच करने के लिए, मेरी वीडियो का वेट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।